स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन, ये स्क्रीन लगी होती है ऐसे, ये आपकी स्क्रीन लगी है, और स्क्रीन में आपको क्या करना है, इमेज बनानी है। ठीक है, लेंस आपका ये रखा हुआ है, दिस इज द लेंस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होगा भाई, ड्यू डिस्टेंस पे होगा, और इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ऐसा बन रही है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इमेज आपकी यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये इमेज जो बन रही है ये कितनी डिस्टेंस पे है भाई, v डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हम लेंस को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इमेज v में बन रही है ना, यहाँ बन रही है। तो हम क्या करते हैं, लेंस को डिस्प्लेस करते हैं पूरा, इस पूरे लेंस को ही क्या करते हैं हम लोग, डिस्प्लेस करते हैं। तो लेंस को डिस्प्लेस करके हमने यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। तो इससे जो इमेज बनेगी, इससे जो इमेज बनेगी ऐसे जाएगी, और हमें बनानी यहीं पे, मतलब स्क्रीन में बनानी है ना। हमें क्या करना है, ये इमेज स्क्रीन में बनानी है ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन गई, h2 हाइट की इमेज बन गई, और ये किसकी, h1 हाइट की इमेज बन गई। अब इसको u1 बोल देते हैं, इसको v1 बोल देते हैं, और इसको u2 बोल देते हैं, इसको v2 बोलना पड़ेगा। बात सही है ना। और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। अब ये जो कैपिटल डी है, ये है u2 माइनस u1, आप देखो जरा एक बार, है ना। या फिर कैपिटल डी है v1 माइनस v2, देखो जरा, वो है v1 माइनस v2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में f। हम v को मान लेते हैं, हमें इमेज कहाँ मिल रही है, x पे मिल रही है ना। या हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारे पास, x पे है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, -x। अगर हम ऑब्जेक्ट x पे मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। और इमेज कहाँ बनेगी, d-x पे, देखो सही है, इमेज बनेगी आपकी d-x पे। सही है इतना। और फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, +f लेंगे, ये बात सही है इतनी, है ना। d-, एक मिनट, यहाँ पे d पूरा है क्या, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट। तो ये मेंशनिंग थोड़ी सी गलत है, इसको a बोलते हैं ना, ये a है, और d ये है आपका, दिस इज d, पूरा d डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट की लेके स्क्रीन तक। तो ये a होगा, एक बार आप चेक कर लो, एक बार a सही है ना। u2 माइनस u1 क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1 a हो जाएगा, और v1 माइनस v2, ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और d क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से लेके स्क्रीन तक। तो u अगर -x लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d-x, सही है। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं एक बार। तो 1 अपॉन में कितना रख देंगे, d-x,
ठीक है, प्लस 1 अपॉन में माइनस यू इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। यू की जगह क्या रखना है हमें? माइनस एक्स रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में डी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में F। आप एलसीएम ले लो, तो डी माइनस एक्स और एक्स क्या हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस डी माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन में एफ। ये कितना हो गया, एक्स माइनस डी प्लस एक्स इंटू क्या कर देंगे, एफ इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना। ये कितना हो गया, एफ एक्स माइनस, अच्छा ये 2x हो गया, इसको 2f(x) कर देते हैं, माइनस एफ डी इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ पूरे को, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस 2f(x) प्लस एफ डी इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ, प्लस 2f(x). अच्छा हाँ, ये तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक साइन गलत दिया हमने शायद ना, माइनस इधर था ना, -1 अपॉन में माइनस एक्स, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास एक्स प्लस डी माइनस एक्स, तो एक्स ये हो जाएगा एफ, इसको लिख देते हैं एक्स प्लस डी माइनस एक्स, तो कैंसिल कर दूँ इकट्ठे, ऊपर आ गया डी अपॉन में डी माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एफ, तो ये हो गया एफ डी इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो गया एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर एफ डी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, फिर इसके रूट्स निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। कल टेस्ट दे दिया आप लोगों ने, कैसा गया, कैसा, कितने नंबर आ रहे हैं, आंसर की नहीं आई अभी? पेपर तो आई गेस इजी था, पहले दो तो मैंने देखे, दो क्वेश्चन तो फॉर्मूले थे उसमें, है ना, इजी था। टू टफ था, टू टफ था। हाँ, केमिस्ट्री टफ थी, एक आध क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। हाँ, नहीं सही था। हो गया, सेकंड पेज हो गया। सेकंड पेज हटाऊँ, और इसके रूट्स निकाल लो आप, रूट्स कितने आ रहे हैं इसके, एक्स इक्वल टू माइनस बी होता है ना, तो प्लस डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
डी स्क्वायर माइनस 4 FD अपॉन में 2, बस इसके रूट्स आ गए। तो ये एक्स क्या है, यू है, तो U1 कितना हो जाएगा आपका? ये डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है? कम है ना, मतलब U2 से तो कम है ना? तो U1 कितना हो जाएगा आपका? डी माइनस √D² - 4 FD अपॉन में 2। तो V1 कितना हो जाएगा? D माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा D माइनस U1। तो ये कितना हो जाएगा? D माइनस, ये हो जाएगा D - √D² - 4 FD अपॉन में 2। कितना हो जाएगा ये? 2D - D माइनस, ये प्लस हो गया, √D² - 4 FD अपॉन में 2। कितना हो गया ये हमारे पास? 2D - D का डी आ गया D+√D² - 4 FD अपॉन में 2। ये क्या आ गया आपका? V1 आ गया। ठीक है। अब U2 की बात करें अगर, तो U2 बड़ा है U1 से, तो ये क्या हो जाएगा? D+√D² - 4 FD अपॉन में 2। तो आपका जो V2 होगा वो कितना हो जाएगा? D - U2, है ना? कितना हो गया ये? D प्लस √D² - 4 FD अपॉन में 2। ये हो गया 2D - D करा, तो D-√D² - 4 FD अपॉन में क्या आ गया? V2। नोट कर लो, V1 आ गया, V2 आ गया, U2 आ गया और U1 आ गया। ये चार चीज़ें आ गई आपके पास। नोट कर लो इतना। हो गया। हो गया। तो देखिए हम A निकालते हैं। A का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? U2 - U1 था, है ना? हमारे पास A था U2 - U1 या फिर V1 - V2, ये था हमारे पास। तो A कोई एक रख देते हैं, U2 रख देते हैं। कितना U2? D+√D² - 4 FD -4 FD अपॉन में 2, माइनस कर देंगे D
माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 FD अपॉन में 2, है ना। अब 2 तो एलसीएम ही है, कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 FD माइनस डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 FD अपॉन में 2। डी से डी कैंसिल हो गए, ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर माइनस 4 FD का अंडर रूट, ये आ गया क्या, ए आ गया, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 4 FD का अंडर रूट क्या है भाई, ए है, ठीक है। अब देखिए ये इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो U1 की जगह ये पुट कर सकते हैं ए डी माइनस ए बाई टू, U2 की जगह पुट करते हैं डी प्लस ए बाई टू, कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ और कर देते हैं इसके साथ, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये डी स्क्वायर माइनस 4 FD, तो 4 FD कितना हो गया, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फोकल लेंथ हो गई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4D, दिस इज द फोकल लेंथ, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4D, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हमने, U1 क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, डी माइनस ए बाई टू, U2 कितना है डी प्लस ए बाई टू, V1 कितना हो जाएगा डी प्लस ए बाई टू, और V2 कितना हो जाएगा डी माइनस ए बाई, मतलब अगर हमें दिया हो कि लेंस कितना मूव किया और हमें पता हो ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस, तो हम आसानी से V1 V2 U1 U2 निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर हमें बस दो चीज़ें दी हो तो हम निकाल लेंगे, सिर्फ डी और ए दिया हो, हम फोकल लेंथ भी निकाल लेंगे, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4D, हम यहाँ पे V1 V2 U1 U2 भी निकाल लेंगे। अब बचा मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P बाई यू, है ना। तो ये हो सकता है V1 बाई U1 और हो सकता है V2 बाई U2, है ना। तो पहले हम M1 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा V1 बाई U1, ये V1 कितना है D प्लस ए बाई टू अपॉन में D माइनस ए अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये हटा दूँ थर्ड पेज, हटा दे। कितना हुआ हमारे पास, M1 कितना आ गया D प्लस ए अपॉन में D माइनस ए। सिमिलरली M2 निकाल लेंगे, M2 कितना हो जाएगा भाई V2 बाई U2, ये हो जाएगा D माइनस ए अपॉन में 2 अपॉन में D प्लस ए अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये M2 D माइनस ए अपॉन में D प्लस ए, ये हो गया M2, ठीक है। अब M1 इंटू M2 निकाल लो, टोटल मैग्नीफिकेशन M1 इंटू M2, ये कितना आ जाएगा आपके पास D प्लस ए अपॉन में D माइनस ए इंटू D माइनस ए अपॉन में D प्लस ए, डी प्लस ए कैंसिल हो गए, डी माइनस ए कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, हमेशा 1 आता है। अगर हम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन आएगा M1 इंटू M2 की अगर हम बात करें, है ना, पहले वाले से और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे M1 माइनस M2 निकालें, M1 माइनस M2 निकालें अगर, तो ये हो जाएगा कितना D प्लस ए अपॉन में D माइनस ए माइनस D माइनस ए अपॉन में D प्लस ए, ये एलसीएम लेंगे D माइनस ए इंटू D प्लस ए, ये हो जाएगा D प्लस ए का स्क्वायर माइनस D माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD माइनस D स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AD अपॉन में D स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
कितना हो गया ये? 4AD अपॉन में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ गया ये? M1 - M2 का फॉर्मूला आ गया। सब कुछ जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास ए और डी के फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ हमें दो चीज़ चाहिए। अगर सब कुछ निकल के आ जाएगा, मैग्निफिकेशन M1 M2 U1 U2 V1 V2 सब आ जाएगा। सेकंड पेज हो गया। हो गया, सबका हो गया। आगे देखते हैं। आपने M1 M2 भी निकाले यहाँ पे, है ना? M1 - M2 भी निकाल लिया आपने। सब कुछ तो निकाल लिया, बचा गया कुछ नहीं। एक फॉर्मूला आ रहा था आपके पास यहाँ पे, Q का आ रहा था, D + - √D² - 4FD। अगर आपने थोड़ा बहुत रूट्स वगैरह पढ़े हो तो D² - 4FD, है ना? अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कैसे बनेगा भाई? रियल हो गई है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टू होंगी। यू कैन हैव टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर D² - 4FD होगा तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे ना, रियल रूट्स मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो होंगी, इमेज की पोजीशन भी दो होंगी। अगर D² - 4FD इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन वन होगी, है ना? यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड टू इमेज पोजीशन, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, टू ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो दो इमेज की पोजीशन होंगी होंगी। वन ऑब्जेक्ट पोजीशन, एक ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल पाएगी। ये आप पहले एनालाइज कर सकते हो डेटा से। और अगर D² - 4FD लेस देन ज़ीरो हुआ, नो पोजीशन, नो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इमेज स्क्रीन में नहीं बनेगी, है ना? इमेज स्क्रीन में बनना मतलब ये फिक्स है आपका भाई, कैपिटल D इज फिक्स्ड। इमेज यहीं बनानी है आपको, है ना? दिस इज लेंस डिस्प्लेसमेंट। नो पोजीशन ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट such that image is formed on screen। हो गया लेंस डिस्प्लेसमेंट आपका खत्म। हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास आई आता है। आई
कि पहला आपका नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे? यहाँ पे क्या लगा होता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज आती हैं, आपकी जो इमेज बनती है कहाँ बनती है? रेटिना पे। पीछे रेटिना होती है तो आपकी इमेज रेटिना पे बन रही होती है, लेकिन उल्टी बन रही होती है। ये जो इमेज कैसी बन रही है, साइज कैसा है इसका? उल्टा साइज है। लेकिन हमारी जो ब्रेन की नर्व्स जो कनेक्ट होती है वो हमें क्या करती हैं? सीधी इमेज बना के देती हैं सेम साइज की। ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ये रेज जाएंगी और ये इमेज बनेगी। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? H/U। ठीक है। तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा हो गया tan थीटा के बराबर कितना हो गया? थीटा H/U। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात? है ना? नियर पॉइंट को बोलते हैं D। चाइल्ड का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 5 से लेके 8 सेंटीमीटर। एडल्ट का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और बूढ़े लोगों का होता है 200 सेंटीमीटर। और एक होता है फार पॉइंट, वो कहाँ पे होता है आपका? इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है। आप जितना यू बढ़ाते जाओगे, ये जितना पीछे होता जाएगा उतना ये छोटा दिखेगा। अभी ये बड़ा दिख रहा है, तो जितना ये पीछे जाता जाएगा छोटा दिखेगा। खून जितना पास आएगा बड़ा दिखता जाएगा, और दूर होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा। स्टार्स तो बहुत दूर है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। है ना? तो यहाँ पे आपके पास जो मैग्निफिकेशन है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कम होता जाएगा, और आंखों को और आराम मिलेगा। आंखों को और आराम मिलेगा। जैसे सपोज करो मैं इसको अगर पास ले आऊँ, आपके पास पेन होगा, पेन से आप इसको पास ला के देखिए जरा, ऐसे करिए। है ना? और इसको पास लाते जाइए, एक बार कंसंट्रेट करिए इस पे। है ना? और पास लाते जाइए। आपको आपकी आंखों पे असर क्या पड़ रहा है? स्ट्रेन पड़ रहा है आंखों में। है ना? और सपोज करिए आप इसको पास ले आइए पास अब। ऐसे देखते रहिए इसे। कैसा लग रहा है? हाँ? आंखों में क्या थोड़ा दिमाग में स्ट्रेन आ रहा है? है ना? और सपोज करिए मैं ऐसे दिन भर देखूं ऐसे पास से, क्या होगा? पागल हो जाओगे। चश्मा भी लग जाएगा और सर दर्द भी हो जाएगा आपका। है ना? तो इसलिए बोला जाता है टीवी दूर से देखो। बचपन में आप लोग होता ये होगा कि आप लोग टीवी पास से देखते होंगे, मजा आता था पास से देख के, तो घर वाले बोलते थे दूर से देखो। तो इनको रीजन नहीं पता होगा, लेकिन दूर से इसलिए देखो क्योंकि आपके पास जो जितना अगर आप पास से देखोगे तो क्या होगा? आंखों में स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, और जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना कम स्ट्रेन पड़ेगा। तो नियर पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेन, आगे लिखा है कि नहीं लिखा? नियर पॉइंट पे क्या होता है आपका? मैक्स स्ट्रेन आई। और फार पॉइंट पे लीस्ट स्ट्रेन्ड आई। फार पॉइंट जैसे मून हो गया आपका। फार पॉइंट ही है एक तरीके से, उसको आसानी से देख पा रहे हैं। इसको हम दूर कर दें, दूर पेड़ आराम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही पास आ जाए तो एक एक डिटेल देखने लगेगी और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। है ना? तो आपने देखा होगा। और एक चीज़ और देखी होगी आपने, जब पास से देखते होगे तो बहुत आपको पिक्सेलेटेड दिखता है टीवी। अगर आपने बहुत बचपन में पास से देखा होगा भी, और आप घुस जाते थे अंदर। है ना? एक बार कभी कभी शरारत करने के लिए, तो आपको टीवी में जो स्क्रीन दिखती थी पिक्सेलेटेड दिखती थी ऐसे टुकड़ों में, फिर आप पीछे हो जाते थे। करा है कभी? हाँ? तो ये पिक्सेलेटेड क्या है? ये टीवी में पिक्सेलेटेड क्या है? ये 360p 720p ये सब क्या है भाई आपका? ठीक, तो आजकल देखिए पहले 360p चलता था, पहले 240p भी चलता था, 3 GB भी चलता था पहले। एक मोबाइल का फॉर्मेट होता है 3 GB में वीडियो देख रहे हैं, देखा है आपने? 3 GB सुना है? हाँ? MP? MP3 तो ऑडियो होता है, MP4 तो आपका वीडियो हो जाता है, वीडियो फॉर्मेट हो गया है ना?
तो पहले एक फॉर्मेट आता था 3 GB। 3 GB फॉर्मेट में बहुत ही मतलब, जो डब्बे वाले मोबाइल आते हैं ना, आजकल तो इतने बड़े मोबाइल आ गए। डब्बे वाले मोबाइल इतनी सी स्क्रीन होती थी बस, उसमें पूरी मूवी देख लेता था इंसान, इतनी थी स्क्रीन में, इतनी सी रहती थी, पूरी मूवी चलती थी उसमें 3 GB पे। और छोटी छोटी स्क्रीन भी होती थी इतनी, आप देखोगे ना नोकिया वाले फ़ोन, छोटी वो स्क्रीन होती थी, 3 GB चलता था फॉर्मेट उसमें। तो इंसान उसमें उसी में पूरी मूवी देख लेता था। 5 रुपए की मूवी डलवाई उसने, पहले साइबर कैफे चलते थे, 5 रुपए 10 रुपए की एक मूवी डाल दो, ऐसे डाली जाती थी पहले मूवी। तो उसमें जो फॉर्मेट अगर मैं बड़ी स्क्रीन में लगा दूंगा तो उसके पिक्सल फट जाएंगे। और यही चीज़ अगर मैं 480p 720p पे देखूंगा तो क्लियर दिखेगा। क्लियर क्यों दिखेगा? क्योंकि हम क्या कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, ऐसे, इसको और छोटा कर देते हैं। और छोटा कर दोगे तो और क्लियर दिखेगा, 1080p। फिर और आ रहा है आजकल 1080p × 2080 है शायद, है ना, 21 1080 × 2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0 8 2 16 2160, ये आ रहा है। हाँ हाँ, लैपटॉप में तो बड़ा, वही पिक्सल बड़ा हो गया। इसी इसी को अगर आप हम एनलार्ज कर देंगे ना, तो इसी को ये कितना फाड़ोगे आप, कितना एनलार्ज करके देखोगे तो वो जो उसके स्क्रीन होगी और फटी फटी दिखेगी। तो इसी स्क्रीन को अगर बढ़ा बढ़ा के देख रहा हूँ, अगर इसको मैं ऐसे एनलार्ज करके देखूंगा तो ये फटी हुई दिखेगी। लेकिन यही स्क्रीन अगर ऐसे बटी हो तो पिक्सेलेटेड पिक्सल सही से एडजस्ट हो जाएंगे उसके, है ना। या फिर दूर से देखो तो सही दिखेगा। अगर आपको 720p भी चलाना है ना बड़ी स्क्रीन में तो दूर से देखो, जितना दूर से देखोगे उतना सही दिखेगा वो। ठीक है। हाँ, पिक्सलेटर आप पास से जाके देखो एक बार, बिल्कुल पास से। और जितनी दूर जाओगे उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और जितनी पास जाओगे, आगे वाली सीट्स के पैसे क्या होते हैं, सस्ती होती हैं सीट्स। नहीं तो ऐसा कर लिया करो, आगे वाली सीट ले लो और पीछे खाली हो तो पीछे चले जाओ, वीकडे में जाओ देखने, सबसे सस्ती टिकट मिलेगी वीकडे में। हाँ, हो गया, इतना नोट तो नहीं करना कुछ। ठीक है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, H/D। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, H/D। इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, थीटा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफिकेशन फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग होता है, थीटा डैश अपॉन में थीटा, ये सब पता है आपको, पता है। थीटा डैश क्या है भाई, मैग्नीफिकेशन फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और थीटा क्या है, हमारा नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब यहाँ से देख रहे हैं ना। और डी क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर, लीज डिस्टेंस, है ना। डी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखना है आगे बढ़े। हाँ, हो गया। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं, मैग्नीफायर ही बोलते हैं इसे, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या ऐसे आपका आपने देखा भी होगा, या फिर मैग्नीफायर जो लेंस होता है वो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये क्या है, लेंस है। ठीक है। अब अगर ये लेंस है आपके पास, तो यहाँ पे इमेज, यहाँ से हमें वर्चुअल बनानी है, क्यों? क्योंकि हमें इमेज कैसी देखनी है, सीधी देखनी है भाई।
तो कैसी इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज बनानी है। ठीक है, तो ये यू हो गया और ये क्या हो गया, वी हो गया। अब अगर मैं थीटा डैश निकालूंगा तो आप चाहे ऐसे निकालें, इस ट्रायंगल से निकालें, चाहे इस ट्रायंगल से निकालें, है तो सिमिलर, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा डैश है वो कितना होगा, एच अपॉन में यू होगा, या फिर एच डैश अपॉन में वी कर दो, लेकिन ये हम लेते नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर हमें एच डैश भी निकालना पड़ेगा और उसकी वी भी निकालनी पड़ेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट की साइज तो दी होगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे एच अपॉन में यू। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डैश अपॉन में थीटा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, थीटा डैश क्या है, एच अपॉन यू अपॉन में एच अपॉन डी, कितना आ गया मैग्नीफिकेशन, डी अपॉन में यू, लिखना है कुछ। हो गया। अब देखिए दो पॉइंट्स होते हैं, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, ये जितने भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे सब में होगा। फार पॉइंट में अगर हमें देखना है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसे, मतलब आपका u तो हो गया माइनस यू, v हो गया इन्फिनिटी, है ना, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। और अगर नियर पॉइंट देखेंगे तो इमेज बनेगी आपकी t पे बनेगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन में इन्फिनिटी, यू की जगह माइनस यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी बाई यू आ जाएगा, डी बाई एफ। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, डी बाई यू, और डी बाई यू किसके बराबर है, डी बाई एफ। तो फार पॉइंट के लिए जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, डी बाई एफ। ठीक है, नियर पॉइंट के लिए u कितना हो गया, माइनस यू, वी हो गया माइनस डी, फोकल लेंथ हो गया एफ। तो पुट करते चले जाएंगे, माइनस डी माइनस यू, तो इसको सॉल्व करेंगे, डी बाई यू कितना आएगा, वन प्लस डी बाई एफ। तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा इसके लिए, वन प्लस डी बाई एफ। पुट कर लो। हो गया, हो गया सबका। हटाओ, ये भी हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है आई पीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। आई पीस आई के पास लगा होता है, यहाँ पे आई होती है, आई के पास होगा आई पीस, ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये आपका सिस्टम ऐसे है, ऐसे ही देखते हैं ना हम लोग यहाँ से। तो आई आपके ऊपर है, तो पहला जो लेंस लगा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो लेंस लगा होगा वो होगा, सॉरी, पहला जो लेंस होगा वो आई पीस होगा, दूसरा जो इसके बाद लगा होगा वो होगा आई पीस, सॉरी, पहला जो लगा होगा वो होगा आई पीस और दूसरा जो लगा होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
अब इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है ना। फोकल लेंथ इसकी छोटी होती है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, इसको हम लोग फील्ड लेंथ भी बोलते हैं। फील्ड लेंथ भी इसका नाम है, और इसका एक और नाम है दैट इज ऑक्यूलर। ठीक है। अब ये जो लेंस है यहाँ से, है ना, हमने इसकी जो आप डिस्टेंस से एडजस्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एल। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एल, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, है ना। ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से ऐसे रे डाली, ये ऐसे गई, और यहाँ से सीधी रे डाली ऐसे, ये फोकस से पास होगी पहले, फिर यहाँ मिल रही होगी, तो यहाँ पे मिल रही होगी तो एक इमेज बनेगी, फिर यहाँ पे आई, ये जो इमेज होगी दिस विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और इससे इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के पास वाला लेंस को हम क्या बोलेंगे, यूओ, और यहाँ पे इमेज बन रही है पहली, वो हम क्या बोलेंगे भाई, पीओ, और ये क्या हो जाएगा इसका एफओ। बात सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। और इसकी जो इमेज बन रही है दिस विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट यूई, और दिस इज फाइनल इमेज बन रही है वो हो जाएगी वीई, है ना। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज एल, पीओ प्लस यूई। देखो भाई, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एल क्या है, वीओ प्लस यूई, है ना, कहीं लिखा होगा आगे, पीओ प्लस यूई वो लिखा हुआ, और यूई का मॉड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मॉड, क्योंकि यूई पे अगर साइन रख देंगे तो माइनस रख देंगे हम लोग, तो वो तो डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, प्लस में होगी हमें। सही है। अब थीटा डैश निकालेंगे अगर, दिस इज थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना आएगा भाई, एच डैश अपॉन में यूई, एच डैश अपॉन में यूई, और थीटा कितना होगा हमारे पास, एच अपॉन डी फ्रॉम नेकेड आई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा डैश अपॉन थीटा, है ना, माइक्रोस्कोप से अपॉन में नेकेड आई से, तो एच डैश अपॉन में यूई अपॉन में एच अपॉन में डी, एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन में यूई। सही है। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी सी डी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है। अब ये अगर सिमिलर होंगे तो दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो एच डैश अपॉन में एच विल बी इक्वल टू वी ओ अपॉन में यू ओ। सही है। वी ओ, एच डैश अपॉन में एच कितना हो जाएगा, वी ओ अपॉन में यू ओ, तो मैग्निफिकेशन कितना था, एच डैश अपॉन में एच इंटू इंटू डी बाई यू ई, तो वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई। सही है। एक साइन माइनस का लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज नीचे है। बात सही है इतनी, एक साइन माइनस का हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना हो गया, एल, है ना। पार पॉइंट के लिए हम वी यू एफ लेंगे, वी लेंगे इन्फिनिटी पे, यू लेंगे माइनस यू पे, लेकिन अल्टीमेटली इमेज बन किससे रही है, ऑब्जेक्टिव से या आई पीस से, आई पीस से, फाइनल इमेज तो आई पीस से बन रही है आपकी, तो आई पीस लेंगे यहाँ पे, टीई हो जाएगा इन्फिनिटी, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे फार पॉइंट के लिए, और यूई हो जाएगा माइनस यूई, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ ई। ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, वन अपॉन में यूई आ जाएगा वन अपॉन में एफ ई, तो एफ ई हो जाएगा यूई के बराबर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस बी ओ अपॉन में यू ओ, डी बाई यूई, यूई की जगह पुट कर देंगे एफ ई, तो ये मैग्निफिकेशन यूज करेंगे किसके लिए, फार पॉइंट के लिए। और लेंथ कितनी थी, वी ओ प्लस यू ई का मॉड, तो यू ई की जगह रख देंगे एफ ई, अब मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि एफ ई तो वैसे ही पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, एफ ओ प्लस एफ ई प्लस वी ओ आ गया हमारे पास लेंथ। नियर पॉइंट के लिए आपका जो वी ई हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, यू हो जाएगा माइनस यू ई, एफ हो जाएगा एफ ई, पुट करते चले जाएंगे। लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास, यू ई आ जाएगा एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी, पुट कर देंगे यहाँ पे यू ई की जगह, एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो गए, ऊपर चला गया ये एफ ई प्लस डी, तो एफ ई से एफ ई वन हो गया, तो कितना हो गया, वन प्लस डी बाई एफ ई इंटू वी ओ बाई यू ओ, और यू ई की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। टोटल मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे एम ओ इंटू एम ई, टोटल मैग्नीफिकेशन एम हो जाएगी आपकी एम ओ इंटू इंटू एम ई। देखना है, देख लो।
कर दे नेक्स्ट, सबके हो गया। हाय भाई। बस सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सोच, सिलेबस से पहले करना है। हाँ, अंदर से कर देंगे। फुल लेंथ है। हाँ। अच्छा, तो देख लेते हैं हमारे पास कितनी क्लास बची हैं। अब तो ऐसा हो जाएगा, एक एक क्लास में भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो सिलेबस। हाँ, या तो मैं क्वेश्चंस होमवर्क दे दूँ तो एक एक क्लास में भी हो जाएगा आपका, थ्योरी रिवीजन तो हो ही जाएगा। क्योंकि अब थ्योरी बहुत छोटी छोटी बची है। वेव ऑप्टिक्स हो गई, उसमें इंटरफेरेंस तो पहले ही पढ़ लिया हमने, वेव्स में पढ़ लिया है। और एटॉम्स न्यूक्लियर भी छोटा है आपका, सेमीकंडक्टर भी छोटा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कथा है। हाँ। हो गया। हाँ, पूछते हैं सर से, पूछते हैं कैसे होगा। हाँ, पार्ट वाइज पूछते हैं सर से। वो तो हो जाएंगे इस तरह से। टेस्ट तो बहुत रहते हैं हम लोग के पास। हो गया, नोट कर लिया। हाँ दे दो, रोज एक तो दे ही दो। रोज एक दोगे तो सही रहता है। और एक्स्ट्रा देना हो तो और एक्स्ट्रा भी दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो दो टेस्ट, पहले एक एक लगा के देखो क्या कैसा लग रहा है। फिर दो तो देने ही देने हैं, अल्टीमेटली आपको दो तो देने ही देने हैं। हाँ। कौन? हाँ, 8 9 बजे तक रात को? ये तो चीटिंग होगी फिर। हमें क्या पता लिया है कि नहीं लिया। हाँ।
तो वो बच्चा भी एग्जॉस्ट ही हो जाता है। लोग कहते हैं ना, मैं तो करके आया हूँ, वैसे भी 2 पेपर लगाता था। हो गया। हाइट ऑफ इमेज बन रही है यहाँ पे एच डबल डैश, ये बन रहा है एच डैश। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और ये क्या होता है आपका आई पीस।
ठीक है, और ये है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, अब ये जो टेलीस्कोप की लेंथ है आपके पास, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, दिस इज एफ ओ, क्योंकि फोकस पे जाके मिलती है। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा होगा फोकस आपको, यहाँ पे ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, लेकिन बहुत इन्फिनिटी से आ रही है ना। जहाँ पे इमेज बनती है वहीं पे क्या बनता है आपका, फोकस भी होता है, बोलते हैं ऐसा, है ना। तो ये क्या है भाई, अप्रोक्सीमेटली जो फोकस है वो हम यू ओ वी ओ के बराबर ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये कितना है आपका, यू ई है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ओ ये है, ये यू ई है आपका, तो लेंथ ऑफ दी टेलीस्कोप कितनी हो गई, एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई हो गई। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की, है ना, तो एक फॉर्मूला तो हमने देखा यहाँ पे, एफ ओ प्लस यू ई, और मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा डैश बाई कितना होता है, थीटा होता है ना, थीटा डैश बाई थीटा होता है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का अलग फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बीटा बाई अल्फा, है ना। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन में यू ई, और ये अल्फा कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन में एफ ओ, एच अपॉन में एफ ओ। तो कितना हो गया मैग्नीफिकेशन, एफ ओ अपॉन में यू ई, और माइनस साइन लगा देंगे, क्यों, अल्टीमेटली इमेज कैसी बन रही है आपकी, उल्टी बन रही है ना। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, इतना लिखना है, आगे बढ़ना है। हो गया, पढ़ा है। अब यहाँ पे भी नियर पॉइंट और फार पॉइंट होगा, है ना। अब माइनस एफ ओ अपॉन में यू ई आपका आ गया था, और लेंथ आपकी इतनी आ गई थी। फार पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वी ई कितना है इन्फिनिटी, यू ई कितना है माइनस यू ई, एफ ई कितना है एफ, एफ ई हमारे पास, है ना। वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के, और मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, माइनस एफ ओ अपॉन में यू ई, यू ई की जगह पुट कर देंगे एफ ई, तो आ गया माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितनी है, टेलीस्कोप कितनी है, एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई, और यू ई की जगह क्या रिपोर्ट करना है, एफ ई। तो एफ ओ प्लस एफ ई आ गई, किसके लिए, फार पॉइंट के लिए। नियर पॉइंट के लिए माइनस यू ई, और वी हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, पुट करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका यू ई होगा वो एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी आ जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे यू ई की जगह एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। ठीक है, तो ऊपर चला गया ये एफ ओ अपॉन में एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई प्लस अपॉन में डी, और यहाँ पे एफ ओ प्लस यू ई कितना हो जाएगा, एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी।
हो गया? हो गया ये वाला? हो गया? हो गया? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, है ना? तीन तरह के टेलीस्कोप पढ़ने हैं हमें। टेलीस्कोप क्यों पढ़ने तीन तरह के? क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों करनी है? ये सपोज करो किसी प्लेनेट को देख रहे हो आप, उसमें पहाड़ ऐसा बना हुआ आएगा तो कैसा, सही नहीं, मजा नहीं आएगा। उल्टा बना हुआ आ रहा है। आप किसी देख रहे हो एलियन को, तो आपको कैसा दिख रहा है वो? ऐसा दिखाई दे रहा है, उल्टा, है ना? तो हमें कैसा देखना है भाई? सीधा एलियन देखना है। तो हमें टेलीस्कोप कैसे चाहिए? जो हम देख रहे हैं अपनी नेकेड आई से, वैसे ही हमें प्लैनेट भी दिखाई दे। तब तो हम बोलेंगे कि भाई सही, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और बैक्टीरिया को तो हम देख नहीं पाते हैं। बैक्टीरिया का क्या सर क्या पैर, है ना? तो उसकी में इमेज आपकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन कैसी चाहिए भाई? पॉजिटिव चाहिए। तब तो टेलीस्कोप को भाई उसमें पैसे इन्वेस्ट करने में मजा आएगा। जैसा मून देख रहे हैं वैसे ही टेलीस्कोप में भी आ रहा है ना? तो इसमें क्या करते हैं हम? एक पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हम क्या करते हैं, जो हमारी बीच में एक इमेज बनी थी, बीच में जो इमेज बन रही व्हाइट कलर की, हम क्या करते हैं यहाँ पे, वो तो बन गई, लेकिन हमने उस पॉइंट पे बनाई इसके 2F पे। 2F पे बनाऊंगा तो रियल इमेज मिलेगी 2F पे, आगे वाली साइड पे। तो इसकी उल्टी इमेज यहाँ बन रही है, तो ये क्या कर देगा? सीधी करके देगा। और ये अगर ऐसी होगी तो ये लेंस उसको सीधी करके देगा। देखो, ये लेंस क्या कर रहा था? उल्टी इमेज की उल्टी तो बना रहा था। तो अगर सीधी होगी तो सीधी बनाएगा वो। तो यहाँ पे क्या करेगा वो? जो सीधी इमेज बन के आई उसका बाद में सीधा कर देगा वो। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितनी बढ़ गई भाई? एफ ओ प्लस यू ई का मॉड तो था, लेकिन यहाँ पे 2F पे हमने इमेज बनाई, तो 2F ये भी बढ़ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 4F ऑफ दिस लेंस। इसकी फोकल लेंथ है F। बात सही है, लिखना है इतना। दिस इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हो गया? हटाऊं? है ना? नियर पॉइंट के लिए कितना था हमारे पास? एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 + FE/D। तो ये नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और लेंथ इसका +4F हो जाएगा, FE/D अपॉन में FE+D। है ना? जो ये थी FO प्लस FED अपॉन में FE+D, फार पॉइंट के लिए माइनस था, प्लस हो जाएगा। और लेंथ हो जाएगा FO प्लस FE थी, 4F और जुड़ जाएगा। ठीक है? गैलीलियन टेलीस्कोप, ये लेंस ही उल्टा कर दिया, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लगा दिया। तो कॉनकेव क्या करता है? FO अपॉन FE आएगा नीचे, जहाँ FE नेगेटिव आएगा, ये खुद ही नेगेटिव है, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ये भी कर सकते हैं, है ना? एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये बस हमें इसका डायग्राम देख लो, कुछ ऐसा होता है। मिरर भी होता है इसमें, और आपका लेंस भी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ से इमेज आती है, मिरर पे पड़ती है, और मिरर से इमेज लेंस पे जाती है। रेज यहाँ पे आई, मिरर पे पड़ी और फिर चली गई लेंस पे। तो ये होता है आई पीस, और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। बस इतना ही पढ़ना है हमें रिफ्लेक्टिंग में। बाकी गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल हमने पढ़ लिया फॉर्मूले के साथ।
यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो जाता है, क्वेश्चंस बचे हैं बस। हो गया, बन गया। बोलो क्वेश्चन। An object is seen through a simple microscope. An object is seen through a simple microscope of focal length 12 centimeter. Of focal length 12 centimeter. An object is seen through a simple microscope of focal length 12 centimeter. Find the angular magnification produced by the image. Produced. Find the angular magnification produced if the image is formed at the near point. If the image is formed at the near point of the eye. At the near point of the eye, which is 25 centimeter, which is 25 centimeter away from it. Which is 25 centimeter away from it. थर्टी सेवन बाई 12 का क्या, 1 + d/f यूज करना है ना बस। नेक्स्ट, a 10 diopter lens is used. A 10 diopter lens is used. 10 diopter lens is used as a magnifier. As a magnifier. Full stop. Where should the object be placed to obtain? Where should the object be placed to obtain? Where should the object be placed to obtain maximum angular magnification? Maximum angular magnification for a normal eye. For a normal eye. Minus ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालनी है ना। हाँ,
-50/7 आ रहा है। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन करना है तो वी कितना होगा, -d। देखिए जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो इमेज जब पास में बनेगी आएगी तभी तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। हाँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। इसका आंसर आएगा -50/7। आ गया। बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स, है ना। उसी में क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके। लेक्चर नंबर 6 है।